Yes, good evening all of you. तो कहां तक असाइनमेंट्स आप लोगों ने कर लिए हैं? असाइनमेंट नंबर 15 मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दे दिया था। आपने कहां तक कंप्लीट कर लिया है? एनी डाउट? असाइनमेंट नंबर 12 तो सभी लोगों ने कर लिया है। किसी का कोई डाउट इस असाइनमेंट में है क्या? असाइनमेंट 12 का क्वेश्चन नंबर 1, तो राइट अ फंक्शन टू रोटेट एन एरे टुवर्ड्स राइट बाय 1 पोजीशन। सपोज करिए हमारे पास एक एरे है, एरे के अंदर कुछ वैल्यूज रखी हुई हैं। तो इंडेक्सिंग हो गई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 11 एलिमेंट्स है हमारे पास। नीलमणि मैंने अनम्यूट किया आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बताइए क्या नहीं समझ में आया? सवाल नहीं समझ में आया आपको? यस सर, वो ही नहीं समझ में आ रहा था। रोटेट का मतलब नहीं रोटेट का मतलब अपने को पता ही नहीं है कि क्या होता है इंग्लिश सर। में, है ना? नहीं सर, वो रोटेट का मतलब कि एक पोजीशन आगे ले जाएंगे, हाँ, लेकिन सर उसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। एक पोजीशन आगे जैसे ले सर, जाएंगे। हाँ, किसको कहाँ जैसे ले सर जाएंगे मुझे थोड़ा समझाओ। इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू है उसको इंडेक्स फर्स्ट पे ले जाएंगे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। इस एरे का नाम अगर ए है तो आप ये कह रहे हो कि इंडेक्स 0 पे जो रखा हुआ है उसको यस इंडेक्स सर, 1 पे रखना है, मतलब ये यस करना है। सर, यस सर। रोटेट का मतलब, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, मतलब तुम यही कहना चाह रहे हो ना? यस सर, यस सर। हाँ, और फिर सर A1 को A2 पे, एक सेकंड, A1 पे अब क्या है? A1 पे अब सर, अब A1 पे 25 आ गया। हाँ, तो अब इस 25 को कहाँ रखना चाहते हो? सर अब 25 A1 पे ही रहेगा, जो 31 है अभी एक मिनट एक मिनट, A1 पे 31 उस। तो गया ना। 25 जब तुमने 31 की जगह पे रखा तो 31 बचा कहाँ? ओहो सर, नीलमणि, इतनी सी बात नहीं सर समझ उसको पाया। उसको सर किसी और वैल्यू में स्टोर कर लेंगे। अरे रे रे रे, अरे। अच्छा, 31 को कहीं और स्टोर कर लेंगे, चलो मान लिया। मतलब वेरिएबल किस। हाँ चलो ठीक है, कर लिया। उसके बाद फिर हमने 25 को 31 की जगह पे रख दिया। नहीं सर, वैसे नहीं होगा, क्यों? नहीं स्टोर कर सकते हैं। क्यों क्यों नहीं कर सकते? एक वेरिएबल बनाऊंगा उसमें रख दूंगा। तुम बोलो, मैं वो करके बता देता हूँ। चलो, तुमने ये बोला ना, मैंने ये कर दिया। लो, जब तुम फिर घर सर, पे कुछ लॉजिक सोचते हो तो तुम ऐसे लिखते हो कि नहीं लिखते हो? यस सर, यस सर। नहीं लिखते हो। मैं सर लिख लिखता रहा हूँ हूं। सर। नहीं सर, लिख रहा हूँ सर। पक्का? यस सर, पक्का। चलो ठीक है, तो जो तुम लिख रहे हो ना, अभी तुम कंक्लूड कर रहे हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा सर होगा या अभी नहीं आपसे होगा। बात करते हुए थोड़ा कॉन्फिडेंस हो रहा है। कोई, अरे तुम ऐसा सोचो ही मत, तुम दोस्त से बात कर रहे हो जो तुम्हें बहुत डांटता है, ऐसा सोचो। अब तुम ये मान के चलो कि तुमने जो सोचा वो तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्योंकि कई बातें तभी दिखेंगी जो लिखोगे तुम। अभी मैंने लिखा ना। यस सर। हाँ, तो तुमने कहा कि 31 को कहीं स्टोर कर लेते हैं, मैंने कहा चलो एक्स में कर लेते हैं। उसके बाद तुमने कहा A0 की वैल्यू A1 में रख लेते हैं, तो 25 उठाकर मैंने 31 की ये जगह पर रख दिया। अब क्या ये करना है? सर, अब A2 पे A1 की वैल्यू को रख लेंगे, मतलब x की वैल्यू को। एक्स की वैल्यू को, वेरी गुड। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि यहां पर A2 में हम असाइन कर दें एक्स की वैल्यू। मुझे यस सर। और बताओगे नीलमणि 45 कहां गया इस समय? सर, और x की वैल्यू को, सॉरी, A2 की वैल्यू को अब x में रख लेंगे। A2 की वैल्यू कितनी है? सर A2 की वैल्यू 45। नहीं, मुझे तो लग रहा है 31 है, क्योंकि तुमने अभी सर अभी इससे A2 में पहले कर एक्स ले, की वैल्यू रखी। पहले
सर पहले x को a2 में असाइन कर लेंगे, a2 को ऐसा x में सोच असाइन पाते हो कर। जो मैंने तुमसे अभी सवाल किया, ऐसा सोच पाते हो तुम? ये सर कॉपी पे लिखते हैं ना, तो वो ड्राई रन के समय ऐसा आता है सर। आता है ना? तो यस तुम्हें सर। समझ में आया होगा कि यहाँ पर x में पहले x क्या रख की दें? a2 की वैल्यू। a2 की वैल्यू रख दें। तो मुझे एक बात बताओ, x में रखा क्या था पहले? 31 रखा था, अभी वो 31 कहाँ 30 गया? वो 30 वो कहाँ गया? तुमने 31 को हटाकर उस जगह पे हाँ 45 रख दिया है। यस सर। क्या कर रहे हो नीलमणि? अच्छा चलो, मैं तुम्हारा काम आसान बनाता हूँ, ठीक है? सवाल बहुत यस आसान है, सर। लेकिन तुम उसको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो प्रॉपरली। ये कितनी वैल्यूज हैं टोटल? सर 9 सॉरी 10, अरे 11 है सर। ठीक है, तो ये 11 वैल्यूज रखी हुई हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, और जो मैं इमेजिन करने को बोलूं वो करना। ये 11 ग्लास रखे हुए हैं जिसमें कुछ पानी रखा हुआ है। सोच लो, यस सर। 0 नंबर के ग्लास में जो है वो मुझे 1 नंबर के ग्लास में रखना है, और 1 यस नंबर के ग्लास में जो है वो मुझे 2 नंबर के ग्लास में रखना है। समझ गए तुम? यस सर। सोचो, तुम्हारी आंखों के सामने ये 11 ग्लास रखे हुए हैं, क्या करोगे? कैसे करोगे ये काम? सर पहले 11 नंबर वाला खाली कर लेंगे। तो ये यहाँ क्यों नहीं सोचा? यस सर। यहाँ पे क्यों तुम 8। यहाँ 0 से चल रहे हो? यस सर। कितना समय लगा तुम्हें सोचने में इस बात को? 1 सेकंड में जवाब दिया है तुमने। तुम नहीं सोच सकते होते तो तुमसे जवाब नहीं निकलता। तुमने जवाब दिया, मैंने नहीं जवाब दिया, तुमने जवाब दिया, तुमने तरीका बताया। जो तुम एक्स वेरिएबल लेने के बारे में सोच रहे हो, वो एक्स वेरिएबल में सबसे पहले तुम a10 की वैल्यू क्यों नहीं रख देते? यस सर। तो 95 उठ के एक्स में आ गया। अब थोड़ी देर के लिए एक्स को भूल जाओ, उसमें 95 रखा हुआ है। अब तुम a10 में क्या रख दोगे? A9 की वैल्यू। बताओ, कितना सिंपल है। 89 उठ के आ गया 10 इंडेक्स पे, फिर क्या कर दोगे? फिर A9 में A8 की वैल्यू। बताओ, कितना सिंपल है ना? और यस सर। ऐसा करते करते सबसे लास्ट में A1 में A0 की वैल्यू रख दोगे। यस सर। तो A0 में क्या रखोगे? X की वैल्यू। बताओ, सब तो समझ में आ रहा है लड़के को। अब ये बताओ कि ये स्टेप जो बार बार लिखी है, क्या इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं? नो सर, लूप लगा देंगे। हाँ, तो लूप लगाएंगे तो कहां से स्टार्ट करें? सर A ऑफ I की वैल्यू, और I की वैल्यू नहीं 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 इधर क्या A लिखना की चाहते हो? वैल्यू 10 से, A की वैल्यू 10 से, अरे इधर क्या लिखना I चाह की रहे हो? वैल्यू 10 से। सर 10 सबसे लास्ट वाला वैल्यू। तो इधर वेरिएबल लिखेंगे ना हम। यस सर। आई लिखा तो आई की वैल्यू शुरुआत में क्या रहेगी? I की 10, I 10 इक्वल्स रहेगी। टू 10। हाँ, तो ये उस समय क्या रहेगा? सर ये 9 होना चाहिए, मतलब I-1। I-1, है ना? ये ऐसा यस चलेगा। सर। अब सबसे लास्ट में कंपैरिजन, लास्ट में असाइनमेंट किसका हो रहा है? सर 0 का X तो आई की लास्ट वैल्यू क्या हो रही है? 0। अरे नहीं भाई, देखो मैंने किसको हाईलाइट करा हुआ है। तुम I-1 को क्यों देख रहे हो? अच्छा यस सर। हाँ आई की लास्ट वैल्यू क्या है? 1 1। 1 है। तो आई की वैल्यू जब तक 1 या 1 से
बड़ी है, एक बड़ी है, तब तक चलेगा लूप, आई प्लस इंक्रीमेंट प्लस। करे, अरे प्लस प्लस करेंगे क्या? अच्छा हाँ, नीलमणि सर देखो, वो अभी ऐसा हो रहा है। अच्छा ये तो बन जाना था तुमसे, आया क्या कुछ समझ में? यस सर, आ गया सर। अब सच बताओ ये तुमसे क्यों नहीं बना? सर वो एक्स का मतलब, सर हम लेफ्ट से सोच रहे थे उसको आगे बढ़ाने का, वो 10 सोच ही नहीं पा रहे थे सर। तो फिर क्या गलती समझ में आई तुम्हारे को? हमेशा तो देखो मैं तुमको बताने के लिए बैठा नहीं रहूंगा कि ऐसा सोच लो कि ये 11 ग्लासेस हैं। यस सर। तो क्या सीखा फिर तुमने? सर मतलब आउटपुट लेके और उसको सारे एलिमेंट को एक एक करके चेक करना चाहिए पहले, मतलब देखना चाहिए। देखो, कभी कोई सवाल नहीं बन रहा है ना, तो शायद हम किसी एक तरीके को ही ट्राई करने की जिद पकड़े हुए हैं। हम यस सर। उसी में उलझे हैं कि यार ये 0 इंडेक्स से करना है, 1 इंडेक्स पे लाना है, वहीं उलझे हुए हैं। तो थोड़ा सा रुको और सोचो कि कोई दूसरे तरीके से अपन इसको सोचते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं। जो मैंने तुम्हारे साथ किया है वो तुम्हें अपने आप के साथ करना पड़ेगा। सर तुम्हें मैं ये सोच रहा था ना, सर राइट में रोटेट करना है तो ये इंडेक्स 0 से ही शुरू होगा, इसलिए है ये। ऐसा, यही यही बात है ना, वो सोचने का जो एक डायरेक्शन था तुम उस पे फंस गए, वहीं पे अटके रहे और तुमने फाइनली गिव अप कर दिया, जबकि तुम एक ही रास्ते पे उलझे हुए हो। तुम्हें दूसरे रास्ते तो एक्सप्लोर करने थे ना, कि चलो इसको किसी और तरीके से भी ट्राई करते हैं, अगर ऐसे नहीं बन रहा है तो कुछ और करके देखते हैं। हम क्या यस। करते हैं नीलमणि, हम लोग एक कुछ आइडिया आता है दिमाग में और वो आइडिया फेल हो जाता है, उससे नहीं बन पा रहा होता है, तो हम गिव अप कर देते हैं। मैं कह रहा हूं ये आदत छोड़ दो। हमें अगर एक आइडिया क्लिक करा है, हो सकता है कि हम उससे ट्राई करें, काफी ट्राई करें और उससे सॉल्व नहीं हो, तो एक बार हमें दूसरे तरीके से भी सोचना चाहिए। ठीक है, दूसरे तरीके से भी सोचना चाहिए, जो कि हो सकता है कि उससे सॉल्यूशन आ जाए। जरूरत पड़ेगी तीसरे तरीके से भी सोचेंगे, चौथे तरीके से भी सोचेंगे। तरीके कभी खत्म नहीं होते, इतनी अच्छी बात है, तरीके कभी भी खत्म नहीं होते। हम रुक जाते हैं इसलिए तरीके खत्म लगते हैं। हमें रुकना नहीं, हमें दाएं बाएं 10 तरीके से सोचना है उसको। हम डायग्राम बनाएं, ऐसे लिखें, हम वो सोचे कि हम क्या करना है इसमें। जब प्रोग्राम रहते हैं ना तो सर तरीका ही नहीं समझ में आता रहता है एक के अलावा सर। मतलब जैसे एक लॉजिक टेक आ अ गया ब्रेक, तो उसी अगर पे ऐसा सोच होता है रहते तो हैं, वो एक नहीं ब्रेक बता लो, रहता है। 5 मिनट का ब्रेक लो, कुछ और ट्राई कर लो, कोई दूसरा सवाल कर लो और फिर 5 मिनट बाद फिर इस सवाल पे आओ। क्या होगा, फ्रेश मूड से दोबारा उसको सॉल्व करोगे तो हो सकता है तुम कुछ और आइडिया पे वर्क करो इस बार। वो जिद मत पकड़ो यस कि सर। ये सवाल जब तक नहीं होगा तब तक मैं दूसरा ट्राई नहीं करूंगा, ऐसा मत करो। स्टकअप हो रहे हो, अपने दिमाग को एग्जॉस्ट करने की बजाय दूसरा सवाल ट्राई करो। इधर से थोड़ा ब्रेक होगा, अगली बार फिर से इसको ट्राई करेंगे, तो हो सकता है कुछ नया लॉजिक एकदम से दिमाग में आ जाए, ओके सर। है ना? ओके सर। और भरोसा रखो अपने आप पे, गिव अप मत करो इतनी जल्दी, कर सकते हो तुम, है ना? ओके, थैंक यू सर।